अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो भले ही सारी चीज़ें आपके खिलाफ क्यों न हो, फिर भी आपको काम करना चाहिए। कुछ ऐसे ही कहते थे दुनिया के सबसे महान जीनियस एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के पेरिटोरिया शहर में इलॉन मस्क का जन्म हुआ। जब वो 7-8 साल के हुए तब वो दिन में 5 से 10 घंटे बुक्स पढ़ते थे, न कभी कभार तो दिन में 1 से 2 बुक्स पूरी पढ़ लेते थे। वो 10 साल के हुए तब उनके घर के पास की एक लाइब्रेरी जो कि उन्होंने पूरी पढ़ ली, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी नहीं कर सकता। मस्क बचपन में बहुत ही ज़्यादा पीटते थे। एक बार तो बच्चों ने इतना पीटा कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इलॉन मस्क का फोकस इतना हाई लेवल का था कि जब भी वो बुक्स पढ़ने बैठते थे तो वो घंटों घंटों तो कंटिन्यूस बुक पढ़ते थे। 12 साल की उम्र में सिर्फ बुक पढ़ के ब्लास्टर नाम का एक गेम बना दिया था, जिसको बाद में $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया था। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 की शुरुआत की, जो कि बिजनेस मैप और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, जो कि बिजनेस ओनर नेटवर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट था। 5 साल के बाद में Zip2 को कॉम्पैक्ट को बेच दिया, जिसमें इलॉन मस्क 7% के स्टॉक होल्डर थे, जिससे उनको $22 मिलियन मिले। इलॉन मस्क यहाँ पे रुके नहीं, वो चाहते तो खुद का बंगलो कार लेके मजे की जिंदगी जी सकते थे। एक बार इलॉन मस्क बैंक में गए हुए थे तो वो लाइन में घंटों तक खड़े रहे। तब X.com की शुरुआत हुई, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंकिंग कंपनी थी। ईमेल्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करती थी। बाद में X.com कॉन्फिनिटी के साथ मिलकर पेपैल बन गई, जो कि आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी में से एक है। 2002 में eBay ने $1.5 बिलियन में पेपैल को खरीद लिया। इसमें इलॉन मस्क 11.7% के स्टेक होल्डर्स थे, जिससे उनको $165 मिलियन मिले। पेपैल बेचने के बाद में पेपैल माफिया का जन्म हुआ। भी पेपैल के अंदर स्टेक होल्डर थे। पेपैल बेचने के बाद में सबने अपनी अपनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि यूट्यूब जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्लाइड्स, लिंक्डइन, टेस्ला, 500 स्टार्टअप जैसी बहुत सारी कंपनीज थी। इलॉन मस्क ने एक विजन देखा था कि 2030 तक वो लोगों को मंगल ग्रह पे पहुंचा के रहेंगे। तो रॉकेट खरीदने के लिए रशिया चले गए। जब वह रशिया गए तब उनको पता चला कि एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। वो वहाँ से खाली हाथ लौट आए। लौटते समय उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो अपनी खुद की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्टार्ट करेंगे, न किसी रॉकेट साइंस की डिग्री के। बहुत सारी बुक्स पढ़ के सिर्फ उन्होंने SpaceX की शुरुआत की। इसने रियूजेबल रॉकेट्स बनाना शुरू किया। कि सबसे बड़े गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी नासा भी ये करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। SpaceX ने जब फर्स्ट लॉन्च किया तब इंजन में आग लग गई। लॉन्च में रॉकेट स्पेस में तो पहुंचा, पर ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही ऑफ रूट हो गया। लॉन्च में तो रॉकेट स्पेस में पहुंचने के बाद में ऑफ रूट हो गया। लगातार एक के बाद में एक फेलियर होने के बाद में इलॉन मस्क पूरी तरह से कंगाल हो गए। उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे। इसी तरह से उन्होंने लोन लेकर रिस्क पे एक और ट्राई किया। फाइनली 4th लॉन्च सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि इलॉन मस्क ने कभी हारना तो सीखा ही नहीं था। 4th लॉन्च सक्सेसफुल होने के बाद में नासा ने $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया। SpaceX नासा के लिए इक्विपमेंट्स, कार्गो, सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचाने का काम करती है। उन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी इन्वेस्ट किया। कुछ साल के बाद में वो टेस्ला के CEO बन गए। CEO बनने के बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स और ड्राइवरलेस कार्स बनानी शुरू कर दी। 2006 में सोलर सिटी में भी इन्वेस्ट किया था, जो कि 2013 में सोलर पावर सप्लाई के यूनाइटेड स्टेट की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई। तो बाद में 2016 में टेस्ला के अंडर ले लिया। 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा OpenAI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करती है। 2016 में न्यूरालिंक की भी शुरुआत की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने का काम कर रही है। 2016 में द बोरिंग कंपनी की भी शुरुआत की, जो कि ट्रैफिक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड टनल्स बना रही है। और हाइपरलूप 1 की भी शुरुआत की, जो कि यूनिक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट होगा। 700 माइल के सफर से भी घंटे में कंप्लीट करे। बुलेट ट्रेन से भी फास्ट होगा। साथ ही इलॉन मस्क स्टारलिंक पे भी काम कर रहे हैं, जो कि 12,000 सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाने वाली है। अर्थ के ऑर्बिट में स्टार चेन बनाएगी, जिससे हम दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ही आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, इनोवेटर और इंजीनियर है। फॉर्ब्स के लिस्ट के मुताबिक इलॉन मस्क 25वीं दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है। इलॉन मस्क $87 बिलियन के मालिक हैं। साथ ही 5वीं दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों या शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।